भाई जियो, एयरटेल और वीआई ने साफ कर दिया जो 6 गीगाहर्ट्ज का बैंड है जो 1200 मेगाहर्ट्ज पर बहुत अच्छी फ्रीक्वेंसी के साथ चलता है, जिसमें इंडोर और आउटडोर की प्रॉब्लम ही नहीं होती। बहुत ही ज्यादा स्टेबल मिड रेंज का बैंड है जिसके अंदर भाई फ्रीक्वेंसी बहुत स्टेबल रहती है और स्पीड बहुत गजब की मिलती है। यहाँ पे आपको एक चीज और बता दूं, इस समय होने वाली है स्पेक्ट्रम की नीलामी। वजह से सारी टेलीकॉम कंपनी 6 मेगाहर्ट्ज के पीछे भाग रही है, क्योंकि ये एक ऐसा किफायती बैंड है ना भाई, अगर ये किसी भी टेलीकॉम को मिल गया तो भाई ये यकीन करो कि आपको जो है 5G के अंदर नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है, स्पीड की प्रॉब्लम रहती है, सब खत्म हो जाएगी। ऐसे बैंड है जो जिसकी मांग जियो, एयरटेल और वीआई कर रहा है। पूरी डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑल पर कर लेना। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक भी दिया है, फॉलो जरूर से कर लेना। तो चलिए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, आप सभी को पता है स्पेक्ट्रम की दोबारा से नीलामी होने वाली है और प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी सारी चाहती है, चाहे वो जियो, एयरटेल और वीआई हो, कि जिसमें उन्होंने अभी तक 5G जिस फ्रीक्वेंसी बैंड पर अभी तक 5G यूज पूरे इंडिया को कराया है, उसमें 5 गीगाहर्ट्ज का बैंड है जिसके अंदर आपको स्पीड भाई 1.3 Gbps से लेके और एक बैंड और है 2.4 गीगाहर्ट्ज का। इसके अंदर 600 Mbps तक की स्पीड देखने को आप लोगों को मिलती है और ये वाईफाई पे भी काम करता है और 5G में भी काम करता है। लेकिन सारी कंपनियां चाहती हैं कि भाई वाईफाई को साइड में किया जाए और जितनी भी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी है जो सिम यूजर हैं, इन सबको भाई 6 गीगाहर्ट्ज का बैंड प्रोवाइड करवाया जाए। क्योंकि भाई ये जो 6 गीगाहर्ट्ज का बैंड है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं, ये एक ऐसा बैंड मिड रेंज का कि जिसके अंदर भाई आपको बहुत स्टेबल स्पीड मिलती है, जिसके अंदर भाई लोड बहुत कम रहता है, स्पीड बहुत अच्छी मेंटेन रहती है, प्लस अंदर भाई कंपनी को कम पैसों में ज्यादा मुनाफे वाला बैंड है ये। इसीलिए सारी कंपनियां चाहती है कि जो ये 6 गीगाहर्ट्ज का बैंड है ये भाई हमारे को प्रोवाइड कराया जाए। लेकिन यहां पे मैं बता दूं, ट्राई ने क्या गेम खेल रखा है। ट्राई ने 6 गीगाहर्ट्ज के ऊपर एक गेम खेल रखा है कि ऊपर के बैंड से 6925 से 7125 तक का जो बैंड है ना, ये 4G और 5G यूजरों के लिए रखा हुआ था और इसमें अभी तक हम कहीं ना कहीं इंटरनेट भी यूज कर रहे थे। लेकिन जो इसका निचले वाला बैंड है ना, जो मिड रेंज बैंड, ये 5G और 6G आगे आने वाले 6G के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बैंड है। इसीलिए सारी कंपनियां चाहती है ये पूरा का पूरा बैंड ना भाई हमारे को मिल जाए, क्योंकि इसका जो नीचे का बैंड है ना, ये वाईफाई यूजर को दे रखा है, जो प्राइवेट वाईफाई यूजर है ना, जिनको बिना लाइसेंस के ये मेगाहर्ट्ज प्रोवाइड करवाया जा रखा है, ये बैंड प्रोवाइड करवाया जा रहा है। और भाई इसके अंदर स्पीड मैं आपको बताता चल, 9.3 Gbps तक की इसकी स्पीड है भाई, जो ये मिड रेंज बैंड है और ये 6G में भी बहुत काम आने वाला बैंड है। तो जो इसका नीचे का हिस्सा है ना, 5925 से लेके 6425 तक का जो हिस्सा है, ये सब वाईफाई को दे रखा है। और इसीलिए सारी कंपनियां नाराज है कि भाई वाईफाई को क्यों दे रखा है, ये किसी तरह का कोई पैसा नहीं दे रही है इसके लिए, इसे बिना लाइसेंस के ऐसे आप लोगों ने फ्री में इसे दे रखा है। पे आपको एक चीज बहुत ध्यान से समझनी है कि जितनी भी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी है ना, जियो, एयरटेल और वीआई, इनका कहना है कि भाई अगर भविष्य में 6G का ट्रायल इंडिया के अंदर चाहते हो और 6G को बेहतर तरीके से आप प्रेजेंट करना चाहते हो वर्ल्ड के सामने, तो हमारे को कम से कम एक ऑपरेटर को 400 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी चाहिए एक बेहतर 6G की स्पीड के लिए। लेकिन यहां पे ट्राई ने साफ कर दिया कि भाई हम इतनी फ्रीक्वेंसी नहीं दे पाएंगे, हम 175 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेटर को दे सकते हैं, इतने में आपको काम चलाना पड़ेगा। इसी में जियो, एयरटेल और वीआई ने साफ कर दिया कि भाई इतनी फ्रीक्वेंसी से हमारा कुछ नहीं होने वाला, टावर पर लोड पड़ेगा, 6G की स्पीड उतनी अच्छी नहीं दे पाएंगे। सभी टेलीकॉम कंपनियों ने ट्राई को कहा कि अगर आप अमेरिका, चीन या जापान से हमारी तुलना करते हुए ये बता रहे हो कि भाई वहां पे इतनी फ्रीक्वेंसी लगती है, तो आपको ये बता दे, सभी टेलीकॉम ऑपरेटर ने कहा कि भाई हमारी देश की जो जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा है, उसके लिए भाई हमारे को 400 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी। इसके लिए ट्राई ने साफ मना कर दिया यहाँ पे चीज। और सभी टेलीकॉम कंपनियों ने कहा कि भाई जो आप लोग हमारे को स्पेक्ट्रम की नीलामी करने के बाद जो वैलिडिटी देते हो वो 20 साल की देते हो, इसे बढ़ाकर 40 साल की जाए। क्योंकि भाई आप सभी को पता है जितनी भी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी है ये अपना पैसा लगाती है और पैसा लगाकर बनाती है और इसको भाई 20 साल में खत्म कर दिया जाता है। तो इसे बढ़ाकर 40 साल कर दिया जाए ताकि हम बेहतर सर्विस के साथ इंटरनेट लोगों को प्रोवाइड करवा पाए, बेहतर सर्विस का इंटरनेट लोग यूज कर पाए। तो समझ में आ गई होगी, जितनी भी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी अपनी 5G सर्विस को दे रहे हैं उसमें उनकी गलती नहीं है, क्योंकि भाई आगे से जो ट्राई उनको बैंड देता है वो बैंड ऐसी फ्रीक्वेंसी के रहते हैं जिसके अंदर भाई लोड बहुत ज्यादा होता है, स्पीड बहुत कम होती है। अब जैसे आप जियो का लगा लो, जियो का जो 700 मेगाहर्ट्ज का बैंड है इसमें 5G शो होता है, लेकिन जो इसके अंदर की स्पीड है ना भाई वो 300 Mbps के आसपास की, और वो 300 Mbps में भी अगर लोड पड़ जाए तो सोचो उसमें क्या स्पीड आनी है। आपको क्या लगता है कि सारी टेलीकॉम कंपनियों को एक अच्छी फ्रीक्वेंसी के बैंड देने चाहिए या नहीं देने चाहिए? नीचे कमेंट करके बताना। बाकी आज की वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।